आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा। अब टेस्ट की कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सीबीआई। आरजीकर कॉलेज में हुई घटना का नया वीडियो सामने आया। 9 अगस्त का सेमिनार हॉल का वीडियो दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस की सफाई का सेमिनार हॉल के संबंधित हिस्से को रखा गया, वहां पर सुरक्षित रखने का दावा किया जा रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्र संगठनों ने मार्च किया है। पुलिस ने रैली की परमिशन वहां पर लोगों को नहीं दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा का बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बंगाल के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से जता रहे हैं विरोध, फिर उसमें बाधा डालने का क्या मतलब है? छात्रों का आंदोलन गैर राजनीतिक है। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बीजेपी सीपीएम कांग्रेस सब एक है। पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए तीनों दल साथ आए हैं। रेप मर्डर केस में अब सीबीआई को देना है जवाब। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने की लेडी डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात। महिला डॉक्टर के घर जाकर दीपक जलाया। मजूमदार ने लोगों से की देश की बेटी की याद में एक दिया जलाने की अपील। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार आयोग की एडवाइजर अनन्या चक्रवर्ती का बयान, लाश को लेकर राजनीति हो रही है। एक महिला को टारगेट किया जा रहा है। ममता का इस्तीफा चाहता है अपोजिशन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। पहले फेज में 24 सीटों पर 18 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दोरों से गुलाम अहमद मीर और बनिहाल से विकार रसूल वानी को टिकट दिया गया। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों को लेकर समझौता हो चुका है। 50 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 32 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। 6 सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी। सीट शेयरिंग समझौते के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस को एनसी के घोषणा पत्र पर नहीं है कोई आपत्ति। सरकार बनने पर लाएंगे साझा न्यूनतम कार्यक्रम। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर जारी की अपनी लिस्ट। 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने पहले फेज के 15 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 2 चरण की लिस्ट वापस ले ली है। निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता का इसमें टिकट काटा गया था। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज बिजबेहड़ा सीट से दाखिल करेंगे अपना नामांकन। कुलगाम सीट से सीपीएम उम्मीदवार एमवाई तारिगामी भरेंगे पर्चा। श्रीनगर में छात्राओं ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी से किया था शादी का जिक्र। राहुल ने कहा, अभी योजना नहीं है लेकिन होता है तो ठीक है। 21 अगस्त को श्रीनगर गए थे राहुल गांधी। कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ भी कर सकती है गठबंधन। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी का ये बड़ा बयान। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दूसरे दिन जारी रहेगी। कल कई सीटों पर बात नहीं बनी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाए जाने पर आज आएगा चुनाव आयोग का फैसला। बीजेपी और जेजेपी ने चिट्ठी लिखकर तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। डेट आगे बढ़ाने पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी पहले ही मान चुकी है हार। चुनाव आयोग ने सोच समझकर तारीखों का ऐलान किया होगा। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की आज होगी घोषणा। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद करेंगे ऐलान। 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। आईएनएलडी चीफ अभय चौटाला का बीजेपी और कांग्रेस पर वार, बोले दोनों को इस बार हरियाणा की जनता जवाब देगी। ओल्ड स्कीम पेंशन लागू करने का वादा भी किया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढही। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को एक किले में 35 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद प्रशासन में हड़कंप है। इंडियन नेवी का बयान भी सामने आया। जांच के लिए बनाई गई है टीम, मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। सीएम
एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग की घटना पर चिंता जाहिर की। कहा, नौसेना ने स्थापित की थी मूर्ति, तेज हवा की वजह से गिरी प्रतिमा फिर से खड़ी करेंगे आराध्य देवता की मूर्ति। सिंधुदुर्ग में मूर्ति गिरने की घटना पर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस्तीफे की मांग की। सिंधुदुर्ग हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री ली। कहा, शिवाजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति का गिरना मोदी सरकार के बनाए गए बुनियादी ढांचे की घटिया गुणवत्ता की मिसाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया पीएम मोदी को फोन। पीएम मोदी ने किया यूक्रेन यात्रा का जिक्र। कहा, बातचीत से ही शांति का निकलेगा रास्ता, भारत करेगा पूरा सहयोग। बातचीत में मोदी और बाइडेन ने दोनों ने बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की और चिंता जाहिर की। बांग्लादेश में हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर दोनों ही नेताओं ने जोर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बांग्लादेश जैसी गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, योगी मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं, खुद करते हैं बांटने की बात। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का अखिलेश यादव ने निंदा की है। कहा, जिम्मेदार लोगों को डर नहीं फैलाना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। बोले, भारत में रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। सीएम मोहन यादव के राम कृष्ण वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली, भगवान राम और कृष्ण का नाम अपनी गंदी राजनीति के लिए इस्तेमाल ना करे बीजेपी। लखनऊ में बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होने वाली है। मायावती आज फिर चुनी जा सकती हैं बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। यूपी उपचुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी किया जाएगा मंथन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। बड़े भाई की भूमिका में रहेगा उद्धव गुट। ठाणे और मुंबई की सीट को लेकर मीटिंग में चर्चा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान पर घमासान जारी है। राहुल गांधी ने कहा, सांसद का ये बयान बीजेपी की किसान विरोधी नीति का एक और सबूत। दिल्ली शराब घोटाला सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। रावल्स एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को आज किया जाएगा पेश। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बदलापुर के स्कूल यौन शोषण केस में बॉम्बे हाईकोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे करेगा सुनवाई। एसआईटी को अपनी रिपोर्ट भी देनी है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। देवला औद्योगिक चौकी इलाके में एनकाउंटर हुआ है। 2 दिन पहले बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स एनकाउंटर में घायल हुए हैं। पुलिस पर फायरिंग करके भागने की फिराक में थे। पुलिस ने बदमाशों को होशियारपुर से गिरफ्तार किया है। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में हुई 50 लाख की डकैती में खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली भी लगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आपसी विवाद में एक शख्स की हत्या की गई है। लाठी से पीट कर हत्या की गई। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दर्ज किया हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला ने मां की ममता को शर्मसार किया। प्रेम प्रसंग के चलते 3 साल की बच्ची की हत्या की। टीवी सीरियल देखकर हत्या का पूरा प्लान तैयार किया था। मुरादाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर की हत्या का खुलासा हुआ। आपसी विवाद के चलते हत्या की गई थी। एक और बैंक मैनेजर ने महिला और अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 युवकों को अरेस्ट किया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने के नाम पर ठगी किया करते थे। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे थे। हापुड़ में मोबाइल गुम होने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे युवक से जलेबी की डिमांड की गई। शिकायत के बाद होमगार्ड जवान सस्पेंड कर दिया गया है। शिकायत पत्र पर मुहर लगाने के एवज में मुंशी ने जलेबी की मांग की थी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के आरोपों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का बयान। कहा, मामले में राजभवन को शिकायत मिलेगी तो होगी कार्रवाई।
बीजेपी नेता वी मुरलीधरन बोले, एसआईटी का गठन कर मामले को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मामले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। झारखंड के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। संथाल परगना के दुमका समेत कई जिलों में बीती रात भूकंप आ गया। 12:39 पर हिली धरती। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दीवार गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबकर 2 बच्चों और एक महिला की मौत हुई है। सूरजपुर जिले के जयनगर का मामला है। मुंबई के कालबा देवी इलाके में हादसा हुआ। दीवार ढह जाने से 2 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। सूचना के बाद रेस्क्यू टीमों ने शुरू किया राहत बचाव का कार्य। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक दिखाई दिया। 6 महीने के बाद भीतर 6 बच्चों की जान ली। महसी तहसील के कई गांव में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से लगाई भेड़िए को पकड़ने की गुहार। दिल्ली जेएनयू में छात्रों की हड़ताल जारी है। छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी। छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं छात्र। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर कंटेनर और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में कार सवार 4 और कंटेनर चालक की जान गई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास सरदार सरोवर बांध फुल हो गया है। हर ओर पानी दिखाई दे रहा है। भारी बरसात की वजह से उफान पर नदियां। अहमदाबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश का सितम जारी है। सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। पानी में डूबी गाड़ियां दिखाई दी। जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर नावें चलती हुई दिखाई दी। पानी में फंसे इलाके के लोगों ने नाव चलाया। हेलमेट सर्किल में दिखा तालाब जैसा मंजर। मोरबी में ट्रैक्टर समेत 10 लोग पानी में बहे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों का रेस्क्यू किया। अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मथुरा से द्वारका तक जन्माष्टमी का जश्न है। द्वारकाधीश महाराज के दरबार में जुटे हजारों की संख्या में श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर को सजाया गया। जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी पर पटना के इस्कॉन मंदिर में जुटी भीड़। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। जन्माष्टमी को देखते हुए मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। अब आज की बड़ी खबर एक और हमारे पास है, वो आपको बता दें। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ आज सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। 2 छात्र संगठनों ने सचिवालय यानी कि नबन्ना पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया है और इसे नबन्ना अभियान का नाम भी दिया गया है। छात्र संगठन सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग आज करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि पुलिस ने प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी है छात्र संगठनों को। कोलकाता में धारा 163 लागू कर दी गई है। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीट समझौते के बाद कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। दोरू से गुलाम अहमद मीर को टिकट दिया गया है। बनिहाल से विकार रसूल वानी को टिकट मिला है और पहले चरण में कांग्रेस ने 9 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 18 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है। सीटों पर सहमति बनने के बाद जो पहली लिस्ट है कांग्रेस की वो जारी हो गई है। आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। दोरू से गुलाम अहमद मीर को टिकट मिला है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 32 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 6 सीट पर फ्रेंडली फाइट है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। गुजरात के कई हिस्सों की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। भारी बारिश से यहां पर हाल बेहाल है और सबसे ज्यादा अहमदाबाद और वडोदरा में सैलाब का सितम दिखाई दे रहा है। वहां की तस्वीरें जो आई हैं, लबालब पानी जो दिखाई दे रहा है वहां पर, जिसके बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं गुजरात के अलग अलग हिस्से जहां पर भारी बारिश, और अहमदाबाद और वडोदरा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए आप 2 तस्वीरें। गुजरात के अलग अलग जिलों में बारिश का आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। जोरदार बारिश और उसके बाद ये तस्वीर उभर करके सामने आई जहां पर लोगों की परेशानी किस तरीके से अब बढ़ी है। इन तस्वीरों के बाद आज रेड अलर्ट है गुजरात के अलग अलग हिस्सों के लिए। भारी बारिश आज भी होगी। प्राइमरी स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। वडोदरा में सड़कें पानी से भरी हुई आपको नजर आ रही हैं
और साथ ही अहमदाबाद की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर भी सड़कों पर पानी का कब्जा है, पानी भरा हुआ है। सुबह सुबह जो तस्वीरें यहां से सामने आई वो आपको हम दिखा रहे हैं। लोग जो निकले बाहर घरों से, उनको तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और चलिए गुजरात के राजकोट की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। रात भर यहाँ पर बारिश हुई और आप देखिए कितनी ये डराने वाली तस्वीरें हैं। जो मुख्य मार्ग है शहर का, जो मुख्य इलाका है, वहां पर पानी तो भरा ही है, लेकिन इतनी तेज धारा के साथ बह रहा है कि इसकी चपेट में फंसना जानलेवा भी हो सकता है। तो ये गुजरात के राजकोट की तस्वीर है, जहां पर कई इलाके पानी पानी है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर थोड़ा ज्यादा डराने वाली है। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं और राजकोट में भी जिंदगी पूरी तरीके से थमी हुई नजर आ रही है। आप देखिए किस तरीके से ये एम्बुलेंस पानी में फंसकर बंद हो गई और इसके बाद जो लोग इसमें सवार थे उनको उतरकर पैदल जाना पड़ा। तो ये तस्वीर है और शहर के बीच में ही सैलाब की तस्वीरें हैं, जहां पर तेज धारा के साथ पानी बह रहा है। राजकोट के बाद आपको अहमदाबाद की तस्वीर हम दिखाते हैं। अहमदाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये देखिए आप, सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी, जहां तक नजर वहां तक आप देखिए सिर्फ पानी आपको दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद इस तरीके से वहां पर अलग अलग हिस्सों में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, मुश्किलों में इजाफा हुआ है और सड़कें दरिया किस तरीके से बनी है, सैलाब सा ही मंजर है सड़कों पर जो आप देख रहे हैं। लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना यहाँ पर भी करना पड़ रहा है और इन मुश्किलों से अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है आने वाले कुछ दिन और भी तेज बारिश होगी और मुश्किल भरे यहाँ के लोगों के लिए होंगे। 3 तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अलग अलग हिस्सों में जो हालात बने हैं, लोग सड़कों पर अब किस तरीके से चल रहे हैं, उनको कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, वो आप देखिए वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट जगह अलग अलग है, लेकिन तस्वीर और परेशानी एक जैसी है इन तीनों ही जगहों में लोगों के। वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट, जहां पर लगातार बारिश और आज भी यहां के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है तेज बारिश आज भी होगी। अब आइए आगे बढ़ते हुए देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार से। और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग की छात्रा से बलात्कार का केस सामने आया है। आरोप लगाने वाली लड़की बेहोशी की हालत में मिली और पीड़ित लड़की का अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटना के विरोध में जिला अस्पताल की नर्सों ने हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, पीड़ित ने अपने घर जाने के लिए ऑटो लिया था। आरोप है कि ऑटो वाले ने पानी पिलाने के बहाने कोई नशीला पदार्थ उसको दे दिया, जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई। आरोप है कि इसके बाद ऑटो वाले ने सुनसान जगह पर उसका बलात्कार किया है। और मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, इस घटना में क्या अपडेट मिल रहा है और पुलिस किस तरीके की कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस से फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और साथ ही साथ टेक्निकल एविडेंस को इकट्ठा करने का काम कर रही है। टेक्निकल एविडेंस में सीसीटीवी तस्वीरें हैं, जिसके आधार पर लड़की जो बातें कर रही है उसकी पुष्टि कर और आगे के सीक्वेंस को तैयार कर क्या वाकई में लड़की के साथ में इस प्रकार की घटना हुई है, इसकी जांच कर रही है। दरअसल ये कल का वाकया है, जब नर्सिंग स्टूडेंट का कहना है कि वो अपने ऑटो लेकर अपने घर जा रही थी। इस दौरान ऑटो चालक ने उससे कुछ पीने के लिए दिया और उस पीने के बाद वो बेहोश हो गई। बाद में वो बेहोशी की हालत में एक मैदान में मिली। पीड़िता का कहना है कि उसके साथ में रेप हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑटो चालक और उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की भी पहचान कर बयान दर्ज करेगी। तो ये पूरी इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद उस अनुसार एफआईआर दर्ज करके पुलिस आगे की जांच करेगी। लेकिन ये बेहद संवेदनशील और बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है और अस्पताल में जो नर्स स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है और साथ ही साथ जो तमाम संगठन है वो संगठन भी इससे काफी नाराज है, उभरे हैं और राजनीतिक पार्टियां भी। तो नजरें बनाए रखिएगा। मृत्युंजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। गुजरात में कई जिलों में मची तबाही। महाराष्ट्र में भी सैलाब सितम, उफान पर नदियां। गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, दाहोद, वलसाड और नवसारी समेत 13 जिलों में आज भी रेड अलर्ट है। सभी प्राइमरी स्कूल आज के लिए बंद। अहमदाबाद के कई हिस्सों में बारिश का सितम जारी। सड़कों पर भरा कई फीट पानी, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। जल भराव से बढ़ी लोगों की परेशानी।
भारी बारिश के बाद अहमदाबाद के कई इलाके जलमग्न हुए हैं। सड़कों पर नावें चलती हुई दिखाई दी। पानी में फंसे लोगों ने नाव चलाया। हेलमेट सर्किल में दिखा तालाब जैसा मंजर। पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया सतर्क। निचले इलाके में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को दी गई सावधानी बरतने की चेतावनी। सूरत में भी भारी बारिश से मचा हाहाकार। तापी नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। नदी के पास के इलाके डूबे। लोगों ने लगाई मदद की गुहार। वलसाड में पानी के बीच फंसी गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। औरंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से रास्ते बंद हो गए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। जिला कलेक्टर्स को पानी में फंसे लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश के चलते सुरवानिया डैम का जलस्तर बढ़ गया है। कागदी डैम के खोले गए 4 गेट। निचले इलाकों में पानी भरना शुरू। अजमेर में भारी बारिश से अलग अलग इलाकों में भरा पानी। अजमेर जिले में हर 2 घंटे में अलग अलग इलाकों में बरसात से जगह जगह जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में भी तेज बरसात का असर। 2 दिन से हो रही बारिश से गोदावरी नदी ओवरफ्लो। गोदावरी नदी के पास बने मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे। यूपी के सीतापुर में शारदा नहर कटने से कोहराम मचा हुआ है। कई गांवों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी है। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए प्रशासन की टीम मुस्तैद है। सीतापुर में अचानक बाढ़ के बाद शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गांव से रस्सियों की मदद से पानी से बाहर निकाले गए सैकड़ों लोग। अब आगे बढ़ते हुए देश भर में जन्माष्टमी की धूम किस तरीके से रही, उसी से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। मथुरा से द्वारका तक जन्माष्टमी का जश्न। द्वारकाधीश महाराज के दरबार में जुटे श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुआ जन्मभूमि। जन्माष्टमी पर जगमग हुआ मथुरा का जन्मभूमि परिसर। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। देखते बन रही थी भगवान कृष्ण की नगरी की शोभा। कान्हा की नगरी मथुरा में रही जन्माष्टमी की धूम। रात के 12 बजते ही जय कन्हैया लाल के नारों से गूंज उठी जन्मभूमि। कृष्ण भक्ति में डूबे दिखाई दिए लोग। देश के कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में जुटे लाखों की संख्या में श्रद्धालु। जन्मभूमि में कान्हा के जन्मोत्सव को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के मंदिर में दिखाई दी लोगों की भीड़। अपने परिवारजनों के साथ मंदिर पहुंचे लोग। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर लोग जुटे। कान्हा की वेशभूषा में सजकर मंदिर पहुंचे बाल गोपाल। कृष्ण कन्हैया के नारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। गुजरात के राजकोट में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिखी धूम। राजकोट के इस्कॉन मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। कान्हा के भजनों पर झूमे लोग। नोएडा के मंदिरों में भी नजर आई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। कान्हा के जन्मोत्सव पर मंदिर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। जय कन्हैया लाल के जय घोष से मंदिर गूंजे। मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। लड्डू गोपाल मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया गया कृष्ण उत्सव। कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए लोग। बेंगलुरु में भी धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी और साथ ही इस्कॉन मंदिर में कान्हा के भजनों पर जमकर लोग झूमे। मंदिर में पांव रखने तक की जगह यहां पर नहीं मिली। जन्माष्टमी के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य आयोजन। कलाकारों ने पेश किए कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार और महाआरती की गई। कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी टेका मत्था। गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भजन कीर्तन का आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाल कलाकारों के साथ नजर आए मुख्यमंत्री। कृष्ण जन्माष्टमी पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह इसमें शामिल हुए। जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पटना के इस्कॉन मंदिर में जुटी भीड़। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। जन्माष्टमी को देखते हुए मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। दिल्ली से मुंबई तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। मुंबई में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। कान्हा का जन्मोत्सव पर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई के इस्कॉन मंदिर पहुंची शिल्पा शेट्टी। परिवार के लोगों के साथ मिलकर किए कान्हा के दर्शन। शिल्पा के साथ उनके पति राज कुंद्रा, बेटे अभियान, बेटी समीक्षा मौजूद रही। उदयपुर के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में मनाई गई जन्माष्टमी। कृष्ण जन्मोत्सव पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। रात 12 बजते ही तोप के गोलों की आवाज यहां पर सुनाई दी। चंडीगढ़ में बारिश के बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिखी धूम। कान्हा के जन्मोत्सव पर लोगों ने किया जय कन्हैया लाल का जय घोष। शहर में कई जगह हुए भजन कीर्तन के कार्यक्रम। अब कोलकाता कांड को लेकर कुछ और बड़ी खबर भी हमारे पास है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं फटाफट अंदाज में। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्र संगठनों ने किया मार्च का ऐलान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा का बयान, किसी भी संगठन ने सचिवालय तक रैली निकालने की नहीं मांगी है इजाजत। केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार का बयान, बंगाल के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से जता रहे हैं विरोध, फिर उसमें बाधा डालने का काम क्यों किया जा रहा है? छात्रों का आंदोलन गैर राजनीतिक है। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सब एक। पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए 3 दल आए साथ। रेप मर्डर केस में अब तक सीबीआई को देना है जवाब। केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने लेडी डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। महिला डॉक्टर के घर जाकर दीपक भी जलाया। मजूमदार ने लोगों से देश की बेटी की याद में एक दीपक जलाने की अपील की। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार आयोग की एडवाइजरी, अनन्या चक्रवर्ती का बयान, लाश को लेकर हो गई राजनीति। एक महिला को किया जा रहा टारगेट, ममता का इस्तीफा चाहता है विपक्ष। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा हुआ। अब टेस्ट की कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सीबीआई। आजकल मेडिकल कॉलेज में हुई घटना का नया वीडियो सामने आया। 9 अगस्त का सेमिनार हॉल वीडियो, घटनास्थल पर नजर आ रही काफी भीड़। वीडियो में संदीप घोष भी दिख रहा। वायरल वीडियो पर पुलिस की सफाई का, सेमिनार हॉल के संबंधित हिस्से को रखा गया था सुरक्षित। वीडियो सुरक्षित जगह के बाहर का होने का दावा किया गया। और चुनावी सरगर्मी से जुड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। पहले फेज में 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दोरू से गुलाम अहमद मीर और बनिहाल से विकार रसूलवानी को टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में सीटों को लेकर समझौता हो चुका है। 50 सीट पर एनसी तो 32 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। 6 सीट पर होगी फ्रेंडली फाइट। सीट शेयरिंग समझौते के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस को एनसी के घोषणा पत्र पर नहीं है कोई आपत्ति, सरकार बनने पर लाएंगे साझा न्यूनतम कार्यक्रम। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जारी की पहली लिस्ट। 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने पहले चरण के 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 2 चरण की लिस्ट वापस ली। निर्मल सिंह और कविंद गुप्ता का टिकट काटा था। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज बिजबेहड़ा सीट से दाखिल करेंगी अपना नामांकन। कुलगाम सीट से सीपीएम उम्मीदवार एमवाई तारिगामी भी भरेंगे पर्चा। श्रीनगर में छात्राओं ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी से किया था शादी का जिक्र। राहुल ने कहा अभी योजना नहीं, लेकिन होता है तो ठीक है। 21 अगस्त को श्रीनगर गए थे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लगाए आरोप, कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ कर सकती है गठबंधन। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन, उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज दूसरे दिन जारी रहेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, कल कई सीटों पर नहीं बन पाई आम राय। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की तारीख को बदलने पर आज आ सकता है चुनाव आयोग का फैसला। बीजेपी और जेजेपी ने की है तारीख बदलने की अपील। वोटिंग की तारीख बदलने की मांग पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी पहले ही मान चुकी है हार। चुनाव आयोग ने सोच समझकर किया है तारीखों का ऐलान। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन का आज होगा ऐलान। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद करेंगे ऐलान। 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं चंद्रशेखर आजाद।
आईएनएलडी अध्यक्ष अभय चौटाला का बीजेपी और कांग्रेस परिवार दोनों को इस बार हरियाणा की जनता देगी जवाब। कहा, आईएनएलडी की सरकार पर लागू की जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम। और चलिए कुछ और खबरों को रुक कर लेते हैं फटाफट अंदाज से। झारखंड के कई हिस्सों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। संथाल परगना के दुमका समेत कई जिलों में बीती रात भूकंप आया। 12:39 पर हिली धरती। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबे 2 बच्चे और एक महिला। लोगों ने तीनों का रेस्क्यू किया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित। मुंबई के कालबा देवी इलाके में हादसा हुआ है। दीवार ढह जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना के बाद रेस्क्यू टीमों ने शुरू किया राहत बचाव का काम। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक। 6 महीने के बाद 6 बच्चों की ली जान। महसी तहसील के कई गांव में फैली दहशत। लोगों ने वन विभाग से लगाई भेड़िए को पकड़ने की गुहार। दिल्ली में जेएनयू में छात्रों की हड़ताल जारी है। छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी। छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं छात्र। यूपी के आगरा में फूड पॉइजनिंग से 8 लोग बीमार। एक ही परिवार के 8 लोगों की बिगड़ी तबीयत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कुट्टू काटा खाने से हुए बीमार। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। देवला औद्योगिक चौकी इलाके में हुआ एनकाउंटर। 2 दिन पहले बदमाशों ने दिया था लूट की वारदात को अंजाम। अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स एनकाउंटर में घायल। पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस ने बदमाशों को होशियारपुर से किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ के लोहिया नगर में हुई 50 लाख की डकैती में खुलासा हुआ कि पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पुलिस की गोली भी लगी। यूपी के मुरादाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर की हत्या में खुलासा। आपसी विवाद के चलते हुई थी हत्या। एक और बैंक मैनेजर ने महिला और अपने दोस्त के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने के नाम पर ठगी करते थे। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर युवकों को गुमराह किया करते थे। यूपी के हापुड़ मोबाइल गुम होने की शिकायत देकर थाने पहुंचे युवक से जलेबी की डिमांड। शिकायत के बाद होमगार्ड जवान सस्पेंड। शिकायत पत्र पर मुहर लगाने की एवज में मुंशी ने की थी जलेबी की मांग। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के आरोपों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कहा, मामले में राजभवन को अगर शिकायत मिलेगी तो एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन बोले, एसआईटी का गठन कर मामले को कमजोर करने की हो रही है कोशिश। मामले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है केरल सरकार।